हेलो बच्चों, चलिए परसेंट बढ़ते हैं। फलनों का समाकलन कीजिए। एक्स की घात 3, ए की घात, एक्स की घात 2। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो समाकलन से संबंधित है। तो इसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे हम खंड से समाकलन के बारे में। तो देखो भाई, खंड समाकलन है हमारे दो फलनों के गुणनफल का समाकलन होता है। तो देखो हमारे पास एक फलन u है, दूसरा फलन है v है। दोनों के गुणनफल का है, गुणनफल में है, तो इनका हमें x के सापेक्ष यदि समाकलन करना है तो ये हमारे पास हो जाएगा u, पहले बाहर आ जाएगा। v का हमारे पास समाकलन होगा, फिर हमारे पास माइनस का चिन्ह आएगा, फिर समाकलन का चिन्ह है, फिर कोष्टक शुरू होगा, फिर हमारा जो u है उसका x के सापेक्ष अवकलन अर्थात du बटे dx, फिर समाकलन का निशान v dx अर्थात v का x के सापेक्ष समाकलन, फिर कोष्टक बंद, तो कोष्टक के अंदर वाली पूरी संख्या का हमारा एक्स के सापेक्ष समाकलन डी एक्स, फिर प्लस में हमारे पास आ जाता है सी। तो देखो यहाँ u और v का निर्धारण है वो कैसे होता है। u प्रथम फलन होता है और v है वो हमारा द्वितीय फलन होता है। तो इसका जो निर्धारण है वो हमारा आई लेट से होता है। तो देखो आई लेट में आई का अर्थ होता है प्रतिलोम फलन। तो प्रतिलोम फलन है वो हमारे होते हैं साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, इस तरह के जो फलन है वो हमारे प्रतिलोम फलन होते हैं। फिर हमारे पास आता है एल। एल का अर्थ होता है हमारे पास लघु गणक के फलन। तो लघु गणक फलन में हमारे लोग एक्स वाले फलन है, जैसे वो हमारे लघु गणक फलन होते हैं। उसके बाद एक का अर्थ है हमारे यहाँ बीज गणितीय फलन। तो बीज गणितीय फलन देखो हमारे जो एक्स है कोमा वाई वाले फलन है वो बीज गणितीय फलन होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टी का अर्थ है हमारे पास है त्रिकोण मिति फलन। त्रिकोण मिति फलन है वो हमारे साइन एक्स, कोस एक्स वाले फलन है वो हमारे त्रिकोण मिति फलन होते हैं। फिर ई वाले जो फलन है वो हमारे चर घातांकी फलन होते हैं। तो चर घातांकी फलन हमारे पास होते हैं ई की घात एक्स वाले जो फलन है वो हमारे चर घातांकी फलन होंगे। तो देखो अब हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें जो समाकलन करना है उसको हम आई के बराबर लेते हैं। आई बराबर समाकलन का निशान एक्स की घात 3 ई एक्स की घात 2 डी एक्स। तो आई बराबर है समाकलन का निशान एक्स की घात 3 को हम लिख सकते हैं एक्स गुणा एक्स की घात 2 गुणा ई एक्स की घात 2 डी एक्स, क्योंकि आधार समान है, संख्या गुणा में है तो घातें हमारी जुड़ जाएगी। तो अब यहाँ से हम मान लेते हैं मानना एक्स की घात 2 बराबर टी, क्योंकि एक्स की घात 2 का अवकलन हमारे इस फलन के अंदर है। तो एक्स की घात 2 का अवकलन वो एक्स के सापेक्ष करेंगे हम, क्योंकि हम जानते हैं एक्स की घात एन का एक्स के सापेक्ष जो अवकलन होता है वो हमारा होता है एन एक्स की घात एन माइनस 1। तो यहाँ से देखो भाई एक्स की घात 2 है तो इसका अवकलन है वो हमारे पास हो जाएगा 2x बराबर आ जाएगा हमारे पास डी टी बटा में डी एक्स। तो डी एक्स भाग में इधर आके हमारा गुणा में हो जाएगा, तो एक्स डी एक्स बराबर 2 गुणा में था, इधर आके भाग में आ जाएगा तो डी टी बटा में 2। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि एक्स डी एक्स की जगह हम लिखेंगे डी टी बटा में 2। तो देखो समाकलन का निशान यहाँ से देखो डी टी बटा में 2 है तो 1/2 बार अचर है वो बाहर लगा देंगे, फिर एक्स की घात 2 की जगह हमारे पास आ जाएगा टी ई की घात टी, यहाँ आ जाएगा डी टी। तो अब देखो भाई आइलेट के अनुसार यहाँ u और v का चयन करेंगे। तो आइलेट में पहले आता है फलन वो हमारा u होता है, बाद में आता है वो v होता है। तो यहाँ t है वो बीजगणित फलन है, तो बीजगणित फलन है वो u हो जाएगा। e की घात t है वो हमारा चर घातांकी फलन है वो v हो जाएगा। अब यहाँ हम खंड समाकलन के सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो देखो i बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/2, फिर कोष्टक u बाहर आ जाता है तो u की जगह हमारे पास है t, फिर समाकलन का निशान e की घात t डी टी, फिर माइनस का निशान, फिर समाकलन का निशान, फिर कोष्टक में u का अवकलन होता है। तो यहाँ देखो u की जगह हमारे पास t है तो t बटा में डी टी, क्योंकि t का t के सापेक्ष अवकलन, फिर समाकलन का निशान e की घात t डी टी, फिर कोष्टक बंद, क्योंकि पूरे कोष्टक का हमारा t के सापेक्ष समाकलन होगा प्लस सी। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/2 कोष्टक टी ई की घात टी का टी के सापेक्ष समाकलन है वो हमारा ई की घात टी होता है, माइनस टी का टी के सापेक्ष अवकलन है वो
एक होगा तो समाकलन का निशान एक, ई की घात टी के सापेक्ष जो समाकलन है वो ई की घात टी होगा, डी टी प्लस सी। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर आ गया हमारे पास 1/2 समाकलन का निशान टी ई की घात टी माइनस ई की घात टी के सापेक्ष समाकलन है वो हमारा हो जाएगा ई की घात टी प्लस सी। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर आ जाएगा हमारे पास 1/2। अब टी का मान रखेंगे, टी हमने माना था एक्स की घात 2 को, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स की घात 2 ई की घात एक्स की घात 2 माइनस ई की घात एक्स की घात 2 प्लस सी। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।